बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा मौजू है औरत इस्लाम से पहले औरत के साथ क्या हालात थे। औरत इस्लाम से पहले का हाल बहुत ही ख़राब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व औकात ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का एक खिलौना था। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह आजा काट लिया करते थे और कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और उन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शोहर की मिरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अरब के बाद कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था। औरतें किसी चीज़ औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अरब के बाद कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगोतारी झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वो झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, न गुस्ल करती थी, न कपड़े बदल सकती थी। खाना पानी और अपनी सारी ज़रूरतें उसी झोपड़े में पूरी करती थी। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी तो 1 साल के बाद उनके आंचल में ऊँट की मेगनियाँ डाल दी जाती थी और उनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर का उसी गंदे लिबास में चक्कर लगाए और इधर उधर ऊँट की मेगनियाँ फेंकती हुई चलती रहे। ये इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत खत्म हो गई।